Hi everyone, welcome back to my channel, that is Soumya Law in Weeds. So basically we were doing the series of interpretation of statutes and we already finished the meaning, purpose and object of interpretation. If you haven't seen the video, I will provide the link in the description box below. You can go and watch that video from there. Okay, so moving forward, today we will be discussing about meaning of construction and the key difference between the interpretation and construction, right? So सबसे पहले interpretation क्या था? सो इंटरप्रिटेशन बेसिकली अगर हम बात करें तो रेफर करता था जब हम किसी भी वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते थे उसके ट्रू सेंस ऑफ अ लीगल टेक्स्ट, उसके लीगल टेक्स्ट के ट्रू सेंस को जब हम अंडरस्टैंड करते थे तो वो था इंटरप्रिटेशन. बट अब कंस्ट्रक्शन क्या है? तो सामन के डेफिनेशन को हम अगर रीड करें तो सामन ने कहा इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द कोर्ट सीक्स टू एसरटेन द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेशन through the meaning of authoritative form in which it is expressed. Construction is the process of drawing conclusions of the subjects which are beyond the direct expression of the text. The court draw findings after analyzing the meaning of the word used in the text of the statute. This process is known as legal exposition. There are certain set of facts pending before the court and construction is the application of the conclusion of these facts. Okay, so basically construction क्या रेफर करता है? कंस्ट्रक्शन रेफर करता है जब हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं उन लीगल टेक्स्ट से. इंटरप्रिटेशन में हम क्या कर रहे हैं? हम ट्रू सेंस निकाल रहे हैं उन लीगल टेक्स्ट का. अब हम क्या कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं उन लीगल टेक्स्ट का दैट लाई बियॉन्ड द डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द लीगल टेक्स्ट. ठीक है, दैट लाई बियॉन्ड द डायरेक्ट एक्सप्रेशन. ठीक है, जो कि जिसका डायरेक्टली मीनिंग नहीं निकल के आ पा रहा है, इसलिए हम उसे एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं. द कोर्ट ड्रॉ फाइंडिंग्स आफ्टर एनालाइजिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन द टेक्स्ट ऑफ द स्टैट्यूट. अब कोर्ट क्या करती है? कोर्ट उसको एनालाइज करती है, वर्ड्स के मीनिंग को एनालाइज करती है, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करती है एंड फाइनली फाइंडिंग्स बताती है कि वो पर्टिकुलर स्टैट्यूट्स की जो टेक्स्ट है उसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं एनालाइज करने के बाद. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लीगल एक्सपोजिशन कहते हैं. एंड कुछ सर्टेन ऐसे सेट ऑफ फैक्ट्स होते हैं जो कोर्ट के सामने पेंडिंग होते हैं और कंस्ट्रक्शन एक ऐसा तरीका है जिससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं इन फैक्ट्स का. आइए अब समझते हैं हमारा डिफरेंस क्या है इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के बीच का. ठीक है, सबसे पहले बात करें अगर हम इंटरप्रिटेशन की, तो इंटरप्रिटेशन रेफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स एंड द ट्रू सेंस ऑफ द लीगल टेक्स्ट. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इंटरप्रिटेशन क्या करता है? ट्रू सेंस निकालता है लीगल टेक्स्ट को. ऑन द अदर हैंड कंस्ट्रक्शन क्या करता है? इट फाइंड द ड्रॉइंग्स ऑफ कंक्लूजन. ये उस लीगल टेक्स्ट के से कंक्लूजन ड्रॉ करता है that lie beyond the direct expression of the legal text. Next point is interpretation takes place when we want to find the original meaning of the legal text. Interpretation तब होता है जब हमको एक वो जो legal text है उसका original meaning find out करना है. On the other hand, all other form of constitutional analysis, जितने भी हम constitutional analysis करते हैं वो construction के अंदर आता है. थर्ड पॉइंट इज कि हमारा जो इंटरप्रिटेशन है टेक्स प्लेस व्हेन द मीनिंग ऑफ द लीगल टेक्स्ट इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस सो दैट इट कैन बी इंटरप्रेटेड. ठीक है, ऑन द अदर हैंड विच मीन्स कि हम इंटरप्रिटेशन का तब यूज़ करते हैं जब किसी भी लीगल टेक्स्ट में या स्टैट्यूट में जो टेक्स्ट इंक्लूडेड है उसमें एम्बिग्विटी नहीं है, वो अनक्लियर नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम क्लियर वर्ड्स और अनएम्बिगुअस जब लीगल टेक्स्ट है तो उस सिचुएशन में हम इंटरप्रिटेशन का यूज करते हैं. वाइल कंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द मीनिंग ऑफ द लीगल टेक्स्ट इज अनक्लियर, एम्बिगुअस एंड इज चैलेंज्ड. जो कंस्ट्रक्शन ऑन द अपोजिट साइड वो कैसे यूज होता है? जब लीगल टेक्स्ट जो है वो बहुत ही अनक्लियर है, एम्बिगुअस है एंड इस चैलेंज, जब हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है, राइट? तो उस सिचुएशन में हम कंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं. ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट. Okay, so number 4 says a court can only interpret a legal text. कोर्ट क्या कर सकती है? वो इंटरप्रेट कर सकती है लीगल टेक्स्ट को, लेकिन जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं वो उसका अर्थ निकाल सकते हैं उस लीगल टेक्स्ट का. ठीक है, दैट इज कंस्ट्रू द मीनिंग ऑफ लीगल टेक्स्ट.
Fifth point says the main function of interpretation is to find out the simple and real meaning of legal text. जो मेन फंक्शन है इंटरप्रिटेशन का वो क्या करता है कि वो ट्रू सेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसका सिंपल और रियल मीनिंग निकालता है. ऑन द अदर हैंड, व्हेन द यूज ऑफ द लिटरल मीनिंग ऑफ द लीगल टेक्स्ट क्रिएट्स एम्बिग्विटी, कंस्ट्रक्शन हेल्प्स टू फाइंड आउट इफ द केस कैन बी कवर्ड अंडर इट और नॉट. कि जब लिटरल मीनिंग ऑफ जो होता है लीगल टेक्स्ट का उसमें बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस नेचर का है, तो कंस्ट्रक्शन क्या करता है कि हेल्प करता है उसके मीनिंग को फाइंड आउट करने में, इफ़ द केस कैन बी कवर्ड अंडर इट और नॉट, और ये फाइंड आउट करने में. 6 पॉइंट कहता है इंटरप्रिटेशन डील्स विद आइडेंटिफाइंग द सिमेंटिक मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर यूज ऑफ लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट. सो इंटरप्रिटेशन क्या करता है, इंटरप्रिटेशन हेल्प करता है फाइंड आउट करने में कि कॉन्टेक्स्ट में जो लैंग्वेज है उसके अर्थ, उसके शब्द का या उसके वाक्य का क्या अर्थ है, वो हेल्प करता है फाइंड आउट करने में. ऑन द अदर हैंड, कंस्ट्रक्शन इज व्हेन द मीनिंग इज अप्लाइड टू पर्टिकुलर फैक्चुअल सर्कमस्टांसेस. कंस्ट्रक्शन हेल्प करता है मीनिंग फाइंड आउट करने में एक फैक्चुअल सर्कमस्टांस में, एक पर्टिकुलर फैक्चुअल सर्कमस्टांस में. 7th पॉइंट कहता है हमारा इंटरप्रिटेशन फाइंड्स आउट द वेज थ्रू विच एनी स्टैट्यूट कैन बी एनालाइज. इंटरप्रिटेशन वेज फाइंड आउट करता है जिसमें स्टैट्यूट एनालाइज किए जा सकते हैं, एंड कंस्ट्रक्शन क्या करता है उसको उसी को कंक्लूड करने की कोशिश करता है. राइट. नेक्स्ट डिफरेंस इज कि इंटरप्रिटेशन के थ्रू आप कोई भी लिंग्विस्टिक मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी लीगल टेक्स्ट की कॉन्टेक्स्ट का. ठीक है. नेक्स्ट इज कि थ्रू कंस्ट्रक्शन आप क्या कर सकते हो, वन कैन डिस्कवर द लीगल इफेक्ट ऑफ द लीगल टेक्स्ट, कि उस लीगल टेक्स्ट का क्या है लीगल इफेक्ट, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के थ्रू. ठीक है. 9th पॉइंट इज इंटरप्रिटेशन रूल्स आउट एम्बिग्विटी. इंटरप्रिटेशन एम्बिग्विटी को हटाता है, और कंस्ट्रक्शन क्रिएट्स एडिशनल रूल्स टू रिजॉल्व द वेगनेस. और कंस्ट्रक्शन क्या करता है, वेगनेस को हटाने के लिए रूल्स क्रिएट करता है कि जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी क्लियर हो जाए. नेक्स्ट पॉइंट इज okay, so 10th point is कि interpretation can be regarded as a broad form of construction as to how one construes a legal text, while construction is a method of interpretation where the words are interpreted where the words are interpreted vigorously and literally. So you can see how both of these are connected. Last point says interpretation of a legal text can be done पार्टली बट कंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी डन एज अ होल. कि इंटरप्रिटेशन जो है वो लीगल टेक्स्ट का हम पार्टली कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो हमें करना है वो एज अ होल करते हैं. आप पार्ट पार्ट करके नहीं कर सकते, उसकी प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल पाएगा. राइट. अब एक हम केस लॉ देखते हैं. ओके, सो फैशन फैब्रिक्स ऑफ लोआ वर्सेस रिटेल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, इस केस में कहा गया कि इंटरप्रिटेशन जो है वो इन्वॉल्व करेगा कॉन्ट्रैक्चुअल वर्ड्स के मीनिंग को एसरटेन करना, वाइल कंस्ट्रक्शन रेफर्स टू द डिसाइडिंग देयर लीगल इफेक्ट. Right. Also, a literal rule of interpretation, it is an example of interpretation, while golden rule and mischief rule are the examples of construction. ठीक है. ये हम जब लिटरल रूल और गोल्डन और मिस्चीफ रूल पढ़ेंगे तो हम लोगों को ये समझ में आएगा. सो आई होप आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून, स्टे सेफ.